प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, बीए फाइनल ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र सैन्य मनोविज्ञान या रक्षा मनोविज्ञान के क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इस भाग में सैन्य मनोविज्ञान की उपयोगिता। ठीक है बच्चों, तो बगैर देरी किए हुए हम लोग अपने मैटर पर चलते हैं। ठीक, देखिए सैन्य विज्ञान को जो उपयोग किया जाता है, क्योंकि सेना में सैनिकों की अनेक गतिविधियों हेतु मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है। क्योंकि सैनिकों का कोई भी कार्य हर समय चुनौती भरा होता है। सैनिकों का कार्य छोटा नहीं होता। सैनिकों का जो कार्य होता है ये चुनौती भरा, जीवन और मृत्यु के बीच इनका कार्य हर समय लटकता रहता है। इतना ही नहीं, इनके प्राण भी हर समय, इनकी लाइफ भी हर समय मृत्यु के खतरे से परे नहीं होती। हर समय इनके ऊपर खतरा मंडराता रहता है। क्योंकि सैनिकों का कार्य जो है, इसीलिए और मनोविज्ञान का और महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि सेना का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। एक राष्ट्र की सुरक्षा असुरक्षा, किस प्रकार इनको लड़ना होता है, किस प्रकार की भूमि में अनेक सैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इनका कार्य बहुत ही चुनौती भरा होता है। और इसमें जो सैनिक उपयोगिता है, इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक साइकोलॉजी फॉर द आर्मर्ड सर्विस में 7 उपयोग बताए हैं सैन्य मनोविज्ञान के। ठीक है बच्चों, सैन्य मनोविज्ञान को के इस पुस्तक में साइकोलॉजी फॉर द आर्मर्ड सर्विस, इस सेना में इसके 7 उपयोग बताए हैं, जो कि इस प्रकार है। इसकी उपयोगिता इस प्रकार है। देखिए, सेना में सैन्य विज्ञान का उपयोग निम्न परीक्षणों के लिए किया जाता है। क्योंकि देखा जाए तो सेना में आप लोग बच्चों देखते होंगे, खास करके इंटरव्यू, सीडीएस, एनडीए, सैनिकों की भर्ती ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो अधिकारियों की भर्ती होती है उनमें जो है मनोविज्ञान को विशेष तौर पे परखा जाता है। क्योंकि एक थोड़ी सी गलती जो है, गलत हाथों में एक सेना की कमान को सौंपना संपूर्ण उस टुकड़ी के जो है प्राणों को संकट में डालने के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इसमें सेना में सैन्य मनोविज्ञान का उपयोग निम्न परीक्षणों के लिए किया जाता है। पहला नंबर, परीक्षण या अवलोकन। अब सैनिक कार्यों हेतु अवलोकन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये खास करके जब आप लोग सीडीएफ और एनडीए भर्ती में जो है ये कार्य जरूर देखा जाता है। पहली बात, दृष्टि महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नेत्र का अवलोकन किया जाता है। सुनने की क्षमता का अवलोकन, इसलिए कान का जो है अवलोकन किया जाता है। सूंघने की क्षमता महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नाक का अवलोकन किया जाता है। और सैनिकों के लिए उपरोक्त अंग जो है, यानी आँख, कान, नाक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, इसलिए इन तीनों अंगों का अवलोकन अत्यंत महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी गलती संपूर्ण सेना पे खतरा, संपूर्ण टुकड़ी पे खतरा। और निष्पादन दूसरा है। इससे क्या होता है कि सैनिकों की आंतरिक शारीरिक क्रिया का जो है आकलन किया जाता है। इसमें दक्षता या कुशलता, एक सैनिक के अंदर क्या प्रभावी गुण है, इसका आकलन किया जाता है निष्पादन के द्वारा। और सैनिकों के लिए परम आवश्यक है क्या चीज़, निद्रा एवं थकान पर नियंत्रण। बच्चों, निद्रा एवं थकान पर नियंत्रण, ये भी जो है उसमें मापा जाता है कि इनके अंदर कितनी बड़ी क्षमता, कितना इनके ऊपर निद्रा एवं थकानपन। क्योंकि युद्ध के मैदान में निद्रा और थकान, बच्चों जैसे हम लोगों को थकाई लगती है तो उसके बाद होता है कि आराम कर लें, नींद आ जाए, और युद्ध के मैदान में निद्रा तुरंत खतरे में डाल देगी, थकान जो है ये भी आपको खतरे में डाल देगा। इसलिए एक सैनिक के लिए ये चीज़ आवश्यक है, और इसी को जो है मनोविज्ञान के आधार पर परखा जाता है, इसी का अवलोकन किया जाता है। और श्रम एवं प्रशंसनीय कार्य करने की प्रेरणा से युक्त, ये चीज़ जो है सैनिकों के अंदर जो है ये चीज़ परखा जाता है। ठीक है बच्चों, तीसरा नंबर है चयन या चुनाव। और सैनिकों का चयन चूँकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और सैनिकों का कार्य भी महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षा जैसी मार्मिक समस्या का दायित्व सैनिकों पर ही निर्भर होता है, और सैनिकों की कुशलता, क्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन करके ही चुनाव किया जाना चाहिए। सैनिकों का या सैनिक अधिकारियों का। अधिकारियों के लिए बच्चों ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि उसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण टुकड़ी के जो है टुकड़ी की जो है कमांड होता है, और सैनिक तो मान लीजिए अकेला होता है। इसलिए सैनिक अधिकारियों में खास करके इन चीज़ों का चयन, इसीलिए बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एनडीए पीडीएफ में अगर योग्य सैन्य अधिकारी नहीं मिलते तो सीटों को खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन कभी मेरिट गिरा कर उनकी भर्ती नहीं की जाती, कभी भी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जाती है जिसमें सेना का नेतृत्व करने का उचित गुण विद्यमान हो। जितना अच्छा हो उतना ही अच्छा है। अगला नंबर है, चौथा नंबर, प्रशिक्षण। सैनिकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण दिया जाए जिससे उनका मनोबल ऊंचा बना रहे। और प्रशिक्षण का जो उद्देश्य होता है, पहला नंबर शारीरिक क्षमता बढ़ाना, शरीर की ताकत को बढ़ाना, बौद्धिक योग्यता को विकसित करना यानी बुद्धि को बढ़ाना, और युद्ध करने एवं हथियारों के प्रयोग में दक्षता का विकास। प्रमुख चीज़ जो है सैनिकों का वो युद्ध ही करना है, और विषम परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता को विकसित करना, ये प्रमुख महत्वपूर्ण है। क्योंकि यही वो जो है योग्यता है जो कि अगर सेनाध्यक्षों में नहीं होता तो अच्छी से अच्छी सेनाएं भी जो है पराजित हो जाती हैं। और यही चीज़ें विषम परिस्थितियों में सामना करने की योग्यता अगर विकसित हो गई तो फिर इतिहास में देखा होगा आप लोगों ने, बड़ी सी बड़ी सेनाएं भी पराजित हो जाती हैं और छोटी सी छोटी सेनाएं भी विजयी हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उनके जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनको इतना अनुभव होता है कि विषम परिस्थितियों में भी अपना वो नियंत्रण कभी नहीं खोते। ठीक है बच्चों, यही योग्यता जो है सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा सैनिकों या सैनिक अधिकारियों में विकसित किया जाता है। और सैनिक कार्य करने के प्रति उत्साहवर्धन एवं कठिन कार्य करने की आदत का विकास किया जाना चाहिए, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है बच्चों, अर्थात सैनिक अपना कार्य करने में गर्व महसूस करे एवं कठिन से कठिन कार्य करने की, यानी जिसे कहते हैं ना खतरों से खेलने का शौक है हमें, तो बच्चों ये चीज़ सैनिकों को सिखाया जाता है कि ये खतरों से हर समय खेलना उनके शौक में शामिल हो जाए। ठीक है बच्चों, यही प्रमुख है। आगे है वैयक्तिक समायोजन। वैयक्तिक समायोजन का मतलब होता है सैनिकों में परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढालने की योग्यता विकसित करना। अर्थात परिस्थितियों के अनुरूप जैसी परिस्थिति हो वैसा ही वो ढालकर, अपने आप को ढालकर, ऐसा न हो कि हम इन परिस्थितियों में नहीं रह सकते, यानी मौसम के अनुसार बदलने की क्षमता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात जैसी परिस्थिति हो उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लें जिसको कहते हैं। और सैनिकों में उपस्थित व्यक्तित्व असमानताओं को दूर करके सामान्य रूप से एक सैनिक के व्यक्तित्व में समायोजित करना। कहने का मतलब व्यक्तिगत असमानताओं बच्चों, क्योंकि सैनिकों को कई क्षेत्रों के सैनिकों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है, जिनकी हर चीज़ें, भाषा अलग होती है, रहन सहन अलग होता है, सांस्कृतिक संस्कार अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि एक दूसरे के अंतर्गत एक दूसरे में ये गुण होना चाहिए कि अपने आप को समायोजित उसी में कर सकें। ऐसा ना हो कि हम इनके साथ कार्य नहीं कर सकते हैं, हम इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं। एक सामान्य भाषा जो खास करके आज हिंदुस्तान जैसे देश में इंग्लिश लैंग्वेज है, लगभग सभी को आती है, हर सैन्य अधिकारी को आती है, चाहे जिस क्षेत्र से भर्ती किया गया अधिकारी हो सबको आती है। तो उतना जो है उसको एडजस्ट करके रखना पड़ता है कि कहीं का भी सैन्य अधिकारी हो उसके साथ में अपने आप को समायोजित कर सके। ठीक है बच्चों, जैसे व्यक्तिगत असमानता, सीधी सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें असमान होगी, कोई यूपी का है तो कोई बिहार का है, कोई असम, नागालैंड इधर का है, तो असमानताएं तो होगी ही, लेकिन इसके बावजूद भी इनको ये चीज़ ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह इनके मन को तैयार किया जाता है। और इसके अतिरिक्त युद्ध के समय साहस, धैर्य एवं उत्साह बनाए रखने के लिए मानसिक समायोजन का भी विकास करना। बच्चों, मानसिक समायोजन अर्थात युद्ध के समय धैर्य और उत्साह, साहस, धैर्य और उत्साह, ये युद्ध के समय अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो कोई भी जो है सैनिक मार काट देखकर इतना घबरा जाएगा कि वो जो है युद्ध करने की क्षमता उसमें नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए धैर्य एवं उत्साह को बनाया जाता है किसके द्वारा? सैन्य मनोविज्ञान के द्वारा। इनके मनोबल को विकसित किया जाता है हर क्षेत्र में।
अगला क्या है, सामाजिक संबंध। निम्न संबंधों को भी विकसित किया जाता है। सैनिकों का सैनिकों के साथ संबंध किस प्रकार रहना चाहिए, सैनिकों को नागरिकों के साथ किस प्रकार संबंध बनाए रखना चाहिए, एक सेना का दूसरी सेना के साथ सामाजिक एवं पारस्परिक संबंधों को विकसित करना किया जाता है। और इसके अतिरिक्त बच्चों, ये ठसके नहीं, ये है इसके, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। इसके अतिरिक्त बच्चों, ये थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई है। अतिरिक्त नेतृत्व, अफवाह, आतंक आदि से सैनिक व नागरिक जो प्रभावित होते हैं, इन मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। अर्थात नेतृत्व, अफवाह या आतंक आदि से जो है, इनको अप्रभावित रहने की सलाह दी जाती है और अपने नागरिकों को भी इससे अप्रभावित रहने की कला सिखलाई जाती है और नागरिकों को भी ये अच्छा जो है बनाने का प्रयास करते हैं कि आप लोग इन अफवाहों से दूर रहिए, कुछ नहीं है, सब गलत है। अगला नंबर है मत एवं प्रचार। युद्ध में चूंकि अनेक ऐसे भी अवसर आते हैं जब विभिन्न प्रकार के मत, अभिप्रायों, सूचनाओं एवं संदेशों के आधार पर उत्पन्न होती हैं। ऐसे अवसर पर सेना को विशेष रूप से सजग रहकर अपने देश के नागरिकों तथा सैनिकों के प्रति मत एवं प्रचार को नियंत्रित, निर्देशित व अनुकूल बनाने का प्रयास करना होता है। क्योंकि इसमें क्या है, विरोधी मत एवं प्रचारों को अपने प्रचार द्वारा संतुलित किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये रहा जो है सैन्य मनोविज्ञान की उपयोगिता। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग एक दो बार पढ़ भी लीजिएगा और सुन भी लीजिएगा, दोनों कार्य कर लीजिएगा। हो सकता है आप इसको अच्छी तरह समझ सकें।